हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे कि लव बर्ड किस तरीके से ब्रीड करते हैं। आपको पता है कि लव बर्ड बजरी के बाद दूसरा सबसे बेहतरीन परिंदा है पाकिस्तान में ब्रीड के हवाले से। इसके बड़े बड़े फार्म मौजूद हैं और लोग इससे जो है बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। तो अगर आप लव बर्ड में काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज इसमें मैं आपको बताऊँगा कि लव बर्ड कब ब्रीड करते हैं, किस सीज़न में ब्रीड करते हैं, कितने अंडे देते हैं और इनके बच्चों को जो है क्या चीज़ देनी चाहिए और किस तरीके से इसके बच्चों की ग्रोथ होती है और इनका क्या ब्रीडिंग फार्मूला होता है, इनकी डाइट का पूरा आपको शेड्यूल बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लव बर्ड दो तरह के होते हैं। एक बर्ड होता है आयरिंग बर्ड और दूसरा होता है नॉन आयरिंग बर्ड। जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं कॉलोनी में दो तरह के परिंदे हैं। एक सफ़ेद आँखों के दायरों वाले होते हैं, इनको आयरिंग बर्ड्स कहा जाता है, और एक होता है नॉन आयरिंग बर्ड्स। तो इनको आपस में कभी भी पेयर नहीं करना चाहिए। आप इनको कॉलोनी में रख लें, कहीं भी रख लें, लेकिन पेयर करते वक्त जो है इस बात का ख्याल रखें कि आयरिंग बर्ड्स जो पर्सनाटा फैमिली कहलाते हैं, इनको नॉन आयरिंग बर्ड्स यानी कॉमन लोटिनो वगैरह, पीच फेस वगैरह, इनके साथ कभी भी पेयर ना करें, कि इसके नतीजे में निकलने वाले तमाम बच्चे जो है वो म्यूल्स होते हैं और म्यूल्स आगे चल के ब्रीड करने के काबिल नहीं होते। तो आप देख सकते हैं कि ये नॉन आयरिंग बर्ड्स है। तो नॉन आयरिंग बर्ड्स और आयरिंग बर्ड्स अक्सर ये लोग, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि फ़िशर को जो है वो लोटिनो के साथ पेयर कर देते हैं। तो ये ऐसा पेयर कभी भी मत किया करें, क्योंकि इसके नतीजे में तमाम म्यूल्स निकलते हैं और वो फिर आगे चल के ब्रीड नहीं कर। इसके बाद जब भी आप लव बर्ड ख़रीदें तो इस बात का ख्याल रखें कि तो 4 या 6 महीने के जो है चिक्स ख़रीदें, पट्ठे ख़रीदें हैं, और उन पट्ठों को जो है आपने अच्छे तरीके से जो है तैयार करना है ब्रीड के लिए। कभी भी जो है ब्रीडर पेयर के चक्कर में ना पड़ें और अंडे और बच्चे वाले पेयर के चक्कर में ना पड़ें। जैसे आप देख सकते हैं कि अंडे और बच्चे वाला पेयर है, तो ऐसे पेयर अक्सर आपको जो है वो धोखा भी दे देते हैं, क्योंकि बेचने वाला अक्सर आपको बेवकूफ़ बना देता है कि जी अनफर्टाइल अंडे देने वाला पेयर आपको जो है वो दे देगा। सो जब भी ख़रीदें तो पट्ठे ख़रीदें 4-6 महीने के। उसको 4-6 महीने उनकी अच्छी सी देखभाल करें, उनको अच्छी खुराक दें, उनको फ्रूट दें, उनको सब्ज़ियाँ दें। जब वो ब्रीड के लिए तैयार होंगे तो वो बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीड करेंगे और उनकी ब्रीड जो आएगी वो आपका दिल खुश कर देगी। आपकी मेहनत का फल जो है आपको वसूल हो जाएगा। तो लव बर्ड जो हैं उनका ब्रीडिंग सीज़न जो है तकरीबन सितंबर के एंड से स्टार्ट हो जाता है। सितंबर 15 से जो है लोग अपने बॉक्सेस स्टार्ट कर देते हैं लगाना, और इनका ब्रीडिंग सीज़न का जो एंड है वो अप्रैल के एंड है। तो अप्रैल तक इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है और उस दौरान आपने ब्रीडिंग लेनी होती है। इसके बाद जो है सबसे ज़्यादा मसला जो आता है वो मेल और फीमेल कन्फर्मेशन में आता है। लव बर्ड क्योंकि दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, तो इसलिए लोग जो है ज़रा परेशान होते हैं कि इसमें मेल कौन सा है, फ़ीमेल कौन सा है। इसका सबसे आसान तरीका तो डीएनए टेस्टिंग है, कि उसके ज़रिए जो है आप 100% यकीन के साथ यकीन कर लें कि वो मेल है या फ़ीमेल है। इसके अलावा जो है पल्विक बोन से इनका पता चलता है कि मेल और फीमेल क्या। अगर मेल हो तो उसके जो है हड्डी का जोड़ जो है वो उसका गैप कम होता है, और जबकि फ़ीमेल जो है उसके जोड़ ज़्यादा होता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी निशानियाँ, जैसे कि स्टिक पे बैठते वक्त फ़ीमेल जो है पाँव फैला के बैठती है और मेल का जो पाँव फैलाने का गैप होता है वो ज़रा कम होता है। इसके अलावा उसकी दुम का शेप भी जो है वी होता है मेल का, और जो फ़ीमेल होती है उसका यू शेप का होता है। तो ये जो काफ़ी सारी निशानियाँ हैं, जब आप लव बर्ड रखते हैं तो आपको वक्तन जो है आपको एक्सपीरियंस होता रहता है इन सारी बातों का। तो मेल फीमेल कंफर्म करने के बाद आपको सबसे पहला काम ये करना है कि मेल जो है आपको अकेला केज में छोड़ना है। ब्रीडिंग केज आप जब लें तो उसमें एक मेल को आप फिर छोड़ दें। तकरीबन 10 दिन के लिए आपको मेल को छोड़ना है, उसके बाद आपने उसमें फ़ीमेल डालनी है। तो आप देखेंगे कि आपका पेयर फ़ौरन लग जाएगा। जैसे ही पेड़ लगे आपने जो है दूसरा काम ये करना है कि इनको नेस्टिंग देनी है। लव बर्ड को नेस्टिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोग इसको नेस्टिंग नहीं देते। नेस्टिंग इसलिए दी जाती है कि वो अपने बॉक्स का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। सख्त सर्दी में ब्रीड करते हैं, तो इसलिए जो है वो बच्चों को सर्दी के इफ़ेक्ट से बचाने के लिए जो है ये नेस्टिंग भी करते हैं। तो नेस्टिंग इनको लाजमी देनी चाहिए। कूचे की बाल हों, लूसन हो, घास हो, कोई से भी आप नेस्टिंग आप इनको दे सकते हैं। बहुत सारी नेस्टिंग बाज़ार में अवेलेबल हैं, तो आप इनको फ़ौरन नेस्टिंग देंगे। जैसे इनकी नेस्टिंग कंप्लीट होती है तो ये क्रॉस करने के बाद जो है तकरीबन 10 दिन के बाद पहला अंडा देते हैं। उसके बाद एक दिन छोड़ के जो है ये अंडे देने स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन 6 अंडे देते हैं इसी तरीके से एक दिन छोड़ के। तो अगर ये 6 अंडे से ज़्यादा दे दें तो समझ लें कि वो फ़ीमेल टू फ़ीमेल जो है उनका जोड़ा लग गया है।
इनमें ये भी एक मसला है कि फ़ीमेल और मेल आपस में जोड़ा लगा लेते हैं। अगर फ़ीमेल जोड़ा लगा लेते हैं तो वो 6 से ज़्यादा अंडे देते हैं, और जबकि मेल जोड़ा लगा लेते हैं तो अंडे नहीं देते, लेकिन आधी नेस्टिंग करके ज़रूर बैठ जाते हैं। और फ़ीमेल जो है वो पूरी नेस्टिंग करती हैं। तो इनमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर 6 अंडे से ज़्यादा आ गए हैं तो समझ लें कि वो फ़ीमेल का जोड़ा आपस में लग गया है। तो तकरीबन 7 दिन के बाद जो है इनके अंडे आपने चेक करने हैं और उनके कैंडलिंग करनी है, उनके अंडे फ़र्टाइल हैं या अनफर्टाइल हैं, ये आपने लाजमी चेक करना है, क्योंकि इस तरह से जो है आपका टाइम की भी बचत होगी और आपका पेयर जो है आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो फ़र्टाइल अंडे दे रहा है या नहीं दे रहा। तो अंडे से तकरीबन 21 से 23 दिन के बाद जो है पहला बच्चा निकलता है। उसके एक दिन छोड़ के जो है फिर उसके बाद फिर एक बच्चा दूसरा निकलता है, और इसी तरीके से तमाम अंडों से बच्चे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही बच्चे आप स्टार्ट हो जाते हैं तो आपने जो है इनको सॉफ्ट फूड लाजमी देना है, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ के लिए अगर आप सॉफ्ट फूड नहीं देते, नरम ग़िज़ाएँ नहीं देते, भीगी हुई दालें आप इनको दे सकते हैं, नरम भुट्टा दे सकते हैं, और चना भीगा हुआ दे सकते हैं, भीगी हुई चने दालें, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप भीगी हुई गंदम जो है वो भी आप इनको दे सकते हैं। तो जिससे इनके बच्चों की ग्रोथ बहुत, इनके बच्चों को जो है सॉफ्ट फूड लाजमी देना चाहिए। अगर हम इनके बच्चों को जो है सॉफ्ट फूड नहीं देंगे तो ये तकरीबन 10-12 दिन मज़ीद जो है बड़े होने में ले लेते हैं। तो इसलिए सॉफ्ट फूड लाजमी दें ताकि जल्दी बच्चे इनके बड़े हो जाएं और वो दोबारा से अंडे दे दें। तो सॉफ्ट फूड जो है आप उसमें सब्ज़ियाँ भी लाजमी दें, लहसुन हो गया, पालक हो गई, मेथी हो गई, तो ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, लेकिन ये कि मिक़दार थोड़ी कम रखें, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न में जो है दोबारा हीट पे आने का ख़तरा होता है तोते को। तो इसलिए जो है तमाम चीज़ों की मिक़दार कम हो। तो इसके अलावा जो है आप दाने की बात कर लें कि ब्रीडिंग सीज़न में आप कौन सा दाना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप 5 किलो का दाना बना रहे हैं फ़िशर का, तो इसके लिए जो है आप तकरीबन 2 किलो चीना या मोटी कंगनी ले लें। इसके अलावा 1 किलो आधा किलो जो है देसी कंगनी और लाल कंगनी ले लें। 1 किलो उसमें बाजरा शामिल कर लें, और 250 ग्राम जो है उसके अंदर सूरजमुखी, कुरतुम, जई और भंग का बीज जो है उसमें शामिल कर लें, और आधा किलो उसमें कनेरी भी शामिल कर लें। तो ये बहुत ही अच्छी जो है फ़ीड आपकी बन जाएगी। तो बहुत ही इसका अच्छा रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा ब्रीडिंग सीज़न में। तो ये इसके फूड हैं जो आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा सब्ज़ियों में जो है आप लहसुन, पालक और मेथी इनको लाजमी यूज़ करवाएं। लहसुन, पालक, मेथी जो है इनकी फ़र्टिलिटी भी इम्प्रूव करेगा, और ये सॉफ्ट फूड का भी काम करता है। तो इसलिए ये सॉफ्ट फूड इनको लाजमी दें। और बाकी सॉफ्ट फूड भी मैंने आपको बता दिया है कि भीगी हुई गंदम, दालें और लोबिया जो है इनको लाजमी दिया करें, वो भी इनकी ब्रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा जब इनके चिक्स निकल आते हैं तो आप जो है भुट्टा भी कम से कम हफ़्ते में 2-3 दफ़ा जो है वो लाजमी आपने देना है, क्योंकि भुट्टा भी ये बहुत शौक़ से खाते हैं और अपने बच्चों को बहुत शौक़ से खिलाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि ब्रीडिंग फार्मूला इनके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं। तो भाई ब्रीडिंग फार्मूले का अगर आप नेचुरल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप तमाम दालों के जो है स्प्राउट्स बना के वो भी आप उनको दे सकते हैं, और इसके अलावा जो समुद्री झाग होती है वो भी आप इनको दें, इनकी कैल्शियम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप कोई सा भी ब्रीडिंग फार्मूला जो बाज़ार में अवेलेबल है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा जिस तरीके की आपके पास क्वालिटी। अगर आपके पास एक्सपेंसिव न्यूट्रिशन है तो आप ये तमाम ब्रीडिंग फार्मूले जो बाज़ार में अवेलेबल हैं, जैसे कि प्राइम है, मैक्सीमैक्स है, एडिक है और दूसरे MDM है, ये जितने भी ब्रीडिंग फार्मूले हैं तमाम इम्पोर्टेड होते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वाइटासोल सुपर है और दूसरे काफ़ी सारे ब्रीडिंग फार्मूले हैं जो बाज़ार में आते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहें। इसके अलावा आप चीपेस्ट ब्रीडिंग फार्मूला अगर आप यूज़ करना चाहते हैं अपने पैरट्स को ब्रीडिंग मूड में लाने के लिए, एवियन कैप्सूल और मछली की जो फ़िश कैप्सूल आते हैं वो दोनों को जो है आप 1 किलो बाजरे में 2-2 कैप्सूल मिक्स करके आप 1 हफ़्ते तक कंटिन्यू यूज़ कराएं, तो आप माशाल्लाह से देखेंगे आपके परिंदे जो है वो ब्रीड करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे ही आपका पेयर कंफर्म हो तो आप ये ब्रीडिंग फार्मूला आप इनको यूज़ करवाएं, लेकिन सर्दी में यूज़ करवाना है, गर्मी में यूज़ नहीं करवाना आपने ये। इसके अलावा अगर इसके केज साइज़ की बात करें तो अगर आप ब्रीडिंग केज इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप 1.5 किलो यूज़ करते हैं, तो आप जो है अगर 3 फीट लेंथ और 2 फीट गहराई वाले अगर इसके पिंजरे यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरीन इनकी फ़्लाइट होती है और इसमें इनका ब्रीडिंग रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप ये वाला केज यूज़ करें। इसके अलावा
तो अगर आपको ये वीडियो अगर मेरी पसंद आती है तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें डिस्कस कर दी हैं तकरीबन। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी लव बर्ड की ब्रीडिंग के हवाले से। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए बेल का आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लें।